बंगाल में वोट शुद्धिकरण पर घमासान समझ भी आता है क्योंकि 5 महीने के बाद वहां पर चुनाव है। लेकिन यूपी में 1.5 साल के बाद चुनाव होने हैं, फिर भी अभी से घुसपैठियों पर गदर मचने लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल ही घुसपैठियों की धरपकड़ का नया मिशन लॉन्च किया, लेकिन विपक्ष ने इसे 27 की चुनावी चाल जोड़ दिया। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगा दिया है कि घुसपैठियों के बहाने बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर 27 में वोटों का खेला करने वाले हैं। बिहार में वोट चोरी का मुद्दा नहीं चला। अगर चला होता तो चुनाव में महागठबंधन की दुर्गति नहीं होती। राहुल गांधी ने चुनाव के बीच 3 बार खुलासे किए, लेकिन नतीजे बताते हैं कि वोट चोरी पर वोट नहीं मिले। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने तय किया है कि वोट चोरी की चुनावी ध्वजा अब वो यूपी में उठाएंगे। अभी से माहौल बनाएंगे कि घुसपैठियों का बहाना बनाकर बीजेपी अभी से 2027 के यूपी चुनाव की धांधली में लग गई है और बिहार की तरह यहां भी चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर अपनी चुनावी बंदूक चलानी उसने शुरू कर दी है। पहले वो आदेश देखें जो सीएम योगी ने घुसपैठियों को लेकर यूपी के हर डीएम को दिया है, जिसे विपक्ष ने 2027 के चुनाव से कनेक्ट कर दिया है। 3 पॉइंट का आदेश था। घुसपैठियों की फौरन पहचान करें, डिटेंशन सेंटर बनाकर वहां पर रखें, कार्रवाई करके जल्द देश से निकालें। अभी बिहार चुनाव में जब घुसपैठ का मुद्दा गर्म था तो उसमें सीएम योगी के 2 भाषण जबरदस्त ढंग से गूंजे थे। जैसे ही सरकार बनेगी, एक तरफ इन घुसपैठियों को लात मार करके बाहर करने का काम करेंगे। याद करना, ये लोग आएंगे पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। संयोग देखिए, मुख्यमंत्री योगी ने घुसपैठियों पर आदेश उस वक्त निकाला जब चुनाव आयोग यूपी में एसआईआर यानी उसी की भाषा में कहें तो वोट शुद्धिकरण शुरू कर चुका है। यानी एक तरफ यूपी में असली और फर्जी वोटर की पहचान करने की चुनाव आयोग की एक्सरसाइज और ठीक उसी वक्त योगी सरकार का घुसपैठियों की धरपकड़ करके उन्हें देश से बाहर उनके देश में धकेलने का आदेश। समाजवादी पार्टी को ये टाइमिंग सामान्य नहीं दिख रही है। कल अखिलेश ने अपने दिव्य राजनीतिक सूत्रों के हवाले से एसआईआर को लेकर आरोप लगाए। ऐसा बताया कि वो कितनी अंदर तक की खबर रखते हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया, बीजेपी सारे मुद्दों पर फेल हुई तो साजिश के तहत एसआईआर ले आई। यह यूपी में हर सीट पर 50-50 हजार वोट काटने की साजिश है। टारगेट पर वो सीटें हैं जहां 2024 में समाजवादी पार्टी जीती थी। 2024 की हार के बाद बीजेपी और इसी का फोकस यूपी बंगाल पर है। उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग से मिल करके है। अखिलेश ने एसआईआर को चुनावी साजिश बताया तो आज समाजवादी पार्टी ने घुसपैठियों पर एक्शन की योगी की टाइमिंग को भी इसी से जोड़ दिया। वहीं कांग्रेस बिहार में वोट चोरी का हश्र देखकर अखिलेश के पीछे पीछे आ गई। मुख्यमंत्री जी इस बयान को देकर ये स्वीकार कर रहे हैं कि देश की सरकार घुसपैठियों को रोक नहीं पाई है और ये सिर्फ लोगों को डराकर एसआईआर के नाम पे मनमर्जी की जाती है। एसआईआर के माध्यम से जो कुछ इन्होंने बिहार में किया है, तो बिहार वाली प्रक्रिया अगर है तो फिर तो लोकतंत्र के कोई मायने नहीं बचेंगे ना। फिर हम काहे को ढोल पीट रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मनमाने तरीके से जैसे कि बिहार में हुआ, तो अंदेशा है कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं। जिस तरीके से बीएलओस के ऊपर दबाव है, जिस तरीके से साफ सुथरी पारदर्शी प्रक्रिया से एसआईआर नहीं हो पा रही है, इसके खिलाफ तो बात होनी ही चाहिए। हालांकि विपक्ष में एक भटकाव भी है। अखिलेश एक तरफ वोट चोरी की साजिश बता रहे हैं, वहीं एसआईआर को हड़बड़ी बताकर चुनाव आयोग से समय बढ़ाने को भी कह रहे हैं। फॉर्म न मिलने की, बीएलओ के ट्रेंड न होने की बात कह रहे हैं। चुनाव आयोग जिन 12 राज्यों में वोटर लिस्ट सुधार रहा है, उसके तहत यूपी में वोटर गणना 4 नवंबर से शुरू हुई थी और 4 दिसंबर तक चलनी है। सिर्फ 11 दिन और है। यूपी में आखिरी बार एसआईआर 2003 में हुआ था।
2004 के लोकसभा चुनाव में यूपी में 11 करोड़ 6 लाख वोटर थे, जबकि 2025 में कुल मतदाता 15 करोड़ 44 लाख हैं। इस हिसाब से एसआईआर में 4 करोड़ 38 लाख वोटरों को दस्तावेज देने होंगे। विपक्ष के आरोपों पर जाएं तो घुसपैठियों को पकड़ने के नाम पर इन्हीं 4 करोड़ लोगों में से कई नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे और इसमें भी उन सीटों के वोटर निशाने पर होंगे जहां 2024 में इंडिया ब्लॉक को बढ़त मिली थी। अखिलेश और कांग्रेस के हमलों पर बीजेपी ने कहा कि घुसपैठियों के हमदर्द खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि खुद चेहरे से नकाब उतार रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी बिहार चुनाव के बाद घबरा गए। वो 27 की राह देख रहे थे, लेकिन अभी 47 तक उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। विदेशियों के साथ इतना प्रेम लगाव क्यों हो रहा है इन राजनीतिक दलों का? वो क्यों चाहते हैं कि भारतीयों के संसाधनों पर, भारतीयों के जो अधिकार है उसे कोई विदेश से आकर ले? साफ दिख रहा है कि घुसपैठियों पर सियासत में अभी बहुत स्कोप है। 2025 में बिहार, 2026 में बंगाल और असम से होते हुए इसका पड़ाव 2027 में उत्तर प्रदेश है। हालांकि बिहार को लेकर अब तक पता नहीं चला है कि वोट शुद्धिकरण का जो हवन हुआ था, उस हवन की अग्नि में कितने घुसपैठिए वोटर और उनके वोट भस्म हुए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।